नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपिक वेरिसेल लाइगेशन के बारे में। इसको बहुत सारे लोग बैंडिंग के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसको छल्ले लगाना भी कहते हैं। जिन पेशेंट्स को सिरोसिस होता है, लिवर सिरोसिस होता है, उनमें लिवर में प्रेशर बढ़ जाने के कारण खाने की नली यानी कि फूड पाइप की जो वेन्स हैं या नसें हैं वो फूल जाती हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है उन नसों में प्रेशर और बढ़ता जाता है और एक दिन प्रेशर सडनली इतना बढ़ता है कि वो बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं और फूड पाइप और स्टमक में बहुत सारा खून बह जाता है और वो उल्टी के फॉर्म में बाहर निकलता है। ऐसे मरीज को या तो खून की उल्टी होती है या काले रंग की लैट्रिन होती है। कई बार इतना खून निकल जाता है कि मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है, मरीज बेहोश होने लगता है और वो एक एक्यूट इमरजेंसी हो जाती है। इसमें बहुत अनिवार्य होता है कि ब्लीडिंग को इमीडिएटली रोका जाए, अदरवाइज जान जाने का खतरा रहता है। अब ऐसी स्थिति ना हो, ऐसी इस तरह की ब्लीडिंग ना हो, इतना प्रेशर बढ़ के वेन्स फट के ब्लीडिंग ना करें, उसके लिए इन वेन्स में छल्ले लगाए जाते हैं या रबर बैंड लगाए जाते हैं, आम आदमी की भाषा में बोले तो। और ये एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है। इसमें नॉर्मली जैसे किसी भी मरीज की एंडोस्कोपी करी जाती है, उस एंडोस्कोपी के ऊपर एक कैप लगाई जाती है जिसके ऊपर रबर बैंड चढ़े होते हैं। तो एंडोस्कोप अंदर डाल के जो फूड पाइप की नसें हैं उनको सक्शन लगा के खींच के उनके ऊपर रबर बैंड लगा दिए जाते हैं। इस तरह एक सेशन में 5 से 6 रबर बैंड लगाए जाते हैं और इस तरह के 3-4 सेशन लगते हैं इन नसों को पूरा खत्म करने में। जब वो नसें पूरा खत्म होती हैं तब जाके ब्लीडिंग का रिस्क कम होता है। बहुत सारे मरीज पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमने तो छल्ले लगा लिए, अब दोबारा क्यों करना है? दोबारा इसलिए करना है कि एक बार एक सेशन में जब छल्ले लगाए जाते हैं उससे वेरिसिस का बहाव खत्म नहीं होता। वेरिसिस का बहाव तभी खत्म होता है जब 3-4 सेशन करके सारी नसों पे छल्ले लगा दिए जाए और 3-4 सेशन खत्म होने के बाद अगला सेशन 3 महीने के बाद, उसका अगला सेशन 6 महीने के बाद और उसके बाद एवरी ईयर हर साल एंडोस्कोपी करके ये जांचा जाता है कि दोबारा से नसें तो नहीं बढ़ रही, दोबारा से प्रेशर बढ़ के नसें फूल तो नहीं गई हैं और अगर हाँ तो उस पर दोबारा छल्ले लगाने होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एंडोस्कोपिक वेरिसेल लाइगेशन कहते हैं। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब ये किया जाता है उस दिन और अगले 1-2 दिन तक मरीज को थोड़ा छाती में डिस्कम्फर्ट, कुछ मरीजों को थोड़ा सा छाती में दर्द रहता है जिसके लिए दवाई दी जाती है और अगले 2-3 दिन में वो प्रॉब्लम सेटल हो जाती है। ये नसें बनना और उन नसों में से ब्लीडिंग होना सिरोसिस की बीमारी का एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। बट समझने वाली बात यह है कि अगर ये कॉम्प्लिकेशन है भी तो भी इससे बचा जा सकता है एंडोस्कोपिक वेरिसेल लाइगेशन करा के या इन नसों पे छल्ले लगा के। थैंक यू।